पहले हाथ जोड़कर आप सबके चरणों में नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज यहां अपने गौरवशाली इतिहास और उस जिस गौरवशाली इतिहास के वंशज आदरणीय केशव जी, आज आप जिस भूमि पर हैं, जो लोग यहां रहते हैं, जो वंशज जिनके यहां रहते हैं, ऐसे 1857 के क्रांति के मुख्य जिन्होंने इसमें रोल अदा किया था, धन सिंह कोतवाल के वंशज यहां रहते हैं, विजय सिंह पथिक के वंशज यहां रहते हैं, पन्ना धार के वंशज यहां हैं, और इस राव सिंह की भूमि जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, इस भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे इन सब महान क्रांतिकारियों की इस जन्मभूमि बम्बावट में ऐसे महान क्रांतिकारियों के वंशजों की भूमि बम्बावट पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। पन्ना धाय विस्तार से आपके सामने अपनी बात रखता हूं। मैं कुछ पंक्तियां कहकर पन्ना धाय के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा, बहुत लंबा विषय नहीं रखूंगा, क्योंकि आज हम सब केशव मौर्य जी को सुनने के लिए आए। पन्ना भाई के बारे में कवि ने कहा, तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वाले पन्ना देवी, तू भारत की सच्ची नारी बलिदान, तू भारत की सच्ची नारी बलिदान चढ़ाना सिखा गई, तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। ये है पन्ना धाय, जिसके बलिदान दिवस को आज यहां मनाने के लिए हम सब एकत्र हो। और सही कह रहे थे, महाराणा प्रताप अगर पन्ना धाय नहीं होती तो जो महाराणा प्रताप का गौरवशाली जिन्हें हम आज अपने अग्रणी के रूप में मानते हैं, पन्ना धाय का बलिदान था। उसी बलिदान के कारण मेवाड़ का जो राजवंश से अगर वो बच पाया, उसका अगर किसी को श्रेय है, और अपने पुत्र की बलिदान देने के बाद मेवाड़ राजवंश को बचाने का अगर किसी ने काम किया और महाराणा प्रताप तक वो राजवंश चला, तो उसका श्रेय और किसी को नहीं, पन्ना धाय को है, पन्ना धाय गुजर। इस गौरवशाली इतिहास के साथ केशव जी, ये हमारे परिवार के लोग जिन्होंने मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लेकर इस देश के लिए हमेशा लड़ने का काम किया, और उसका दुष्परिणाम भी हमें झेलने को मिला। आदरणीय केशव जी, पूरे देश में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाना, जब परिवार है हमारा परिवार का सदस्य कोई तुम्हें प्लेन में बसा नहीं मिलेगा। कहां मिलेंगे? नदी किनारे बसे मिलेंगे, खादर में बसे मिलेंगे। वो बसे किस लिए हैं? कोई मजबूरी नहीं थी केशव जी। जब मुगलों से लड़ना पड़ा, जब मुगलों के अत्याचार हुए, तो मजबूर होकर हमें उस समय नदियों के पास जाके बसना पड़ा, जहां टीले होते थे, वहां छुपना पड़ता था। जब अंग्रेजों से संघर्ष की बात आई, चाहे हरिद्वार के विजय सिंह गुर्जर का नाम भी मैं लूंगा, जब 1857 की क्रांति आई, मैं आज इस मंच से कह सकता हूं, केशव जी, जो इतिहास के पन्नों में हमारा नाम था, जो इतिहास के पन्नों में हमें सम्मान नहीं मिल पाया था, वो इसलिए इतिहास ने हमारे साथ न्याय नहीं किया था। 1857 की क्रांति अगर किसी ने की थी, तो उसके प्रेरणा स्रोत थे
कोतवाल, लेकिन इतिहास में उन्हें सम्मान नहीं मिला क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला, हमारा तो इतिहास लिखने वाले लोग हमारे नहीं थे। और हमारा तो एक ही लक्ष्य था कि इस भारत की भूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। उसके लिए हमारे समाज, हमारे परिवार के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की स्वतंत्रता में अपना सहयोग देने का काम किया। देश की आजादी के बाद राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से ये समय समय पर ये राष्ट्रभक्त कौम है केसर जी, ये देशभक्त कौम है। ये जाति से पहले अगर ये परिवार समाज कहीं देश की बात आ जाए, कहीं राष्ट्र की बात आ जाए तो जाति बाद में होगी, पहले हमारे परिवार के लोगों का काम है अपना देश, अपना राष्ट्र से बचाने के लिए समाज खड़ा रहता है। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा केसर जी। राजनीतिक रूप से, निश्चित रूप से जहां राजनीतिक भागीदारी की अक्सर बात होती है, मैं आज एक बात अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता की बात इसलिए नहीं है जहां केसर जी जैसे संरक्षक हमारे बीच में यहां उपस्थित हैं, वहां इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भगवान देवनारायण, जो हमारे आराध्य हैं राजस्थान में भीलवाड़ा में, भगवान देवनारायण की भूमि पर जाकर वहां अगर किसी देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने उस मंदिर में, भगवान देवनारायण के मंदिर में जाकर मत्था टेकने का काम किया, तो देश में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने भीलवाड़ा में जाकर देवनारायण भगवान के मंदिर में जाकर मत्था टेककर और वहां कॉरिडोर बनाने के लिए, भगवान देवनारायण मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए घोषणा करके आए। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय केशव जी, कश्मीर में हमारे परिवार के चाहे दूसरे धर्म के लोग हैं, बड़ी संख्या में हमारे परिवार के लोग कश्मीर में रहते हैं और मैं गर्व के साथ इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि जो परिवार के लोग, हमारे अपने समाज के लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अगर भारत का हिस्सा आज जो कश्मीर है उसमें अगर बचाने में सबसे ज्यादा सहयोग किसी का है तो मेरे परिवार के लोग जो कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने का काम। ये ऐसा गौरवशाली इतिहास है हमारा। और केशव जी, बहुत लंबा समय मैं नहीं लूंगा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कहीं कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी के हाथों में सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग, लेकिन अगर कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आए, हमारे सम्मान की बात आए, तो आप इस विश्वास के साथ हम आपके सामने यहां बैठे हैं कि उस लड़ाई को लड़ने का काम आप हमारा करेंगे, हमारा सहयोग करने का काम करेंगे। यह निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।